अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 21,782 हो गई। मुस्बत केसेस में कमी का रुझान बरकरार है। तवील अरसे बाद नए केसेस की तादाद 1000 से कम रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 838 मुस्बत निकले। इस तरह शरह 2.39% रही है। मुल्क भर में 40,929 फाल केसेस मौजूद हैं। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 21,782 हो गई है। मुस्बत केसेस में कमी का रुझान भी बरकरार है। एक तवील अरसे के बाद नए केसेस की तादाद 1000 से कम रिपोर्ट हुई है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 0.9% पर आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31 केसेस सामने आए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर इस्लामाबाद से आ रही है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 31 कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद विफाक में जो कोरोना केसेस की मुस्बत शरह है वो 0.9% पर आ गई है। जिला महकमा सेहत की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 3,463 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 31 जो है वो मुस्बत निकले। और ये भी कहा गया है कि तीसरी लहर में जो इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी पाकिस्तान में, अब केसेस में कमी आ रही है। तो आज जो विफाक में 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये तीसरी लहर में सबसे कम तरीन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो एक अच्छी खबर, इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो SOPs पर अमल दरामद करवाया और मास्क की जो पहनना था उसको भी यकीनी बनवाया, इसके अलावा समाजी फासले का जो ख्याल था उसे भी यकीनी बनाया। तो उसके बाद एक अच्छी खबर इस्लामाबाद के सामने अच्छी खबर आ रही है इस्लामाबाद से कि मुस्बत केसेस की शरह तीसरी लहर की कम तरीन सतह पर यहाँ पर आ गई है। अरहम खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब जाने वाले अफराद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। मौमन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दी है। 18 साल से जायद उम्र के अफराद ज़रूरी दस्तावेजात दिखाकर इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अहम खबर है, सऊदी अरब जाने वाले अफराद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। फैसल सुल्तान कहते हैं कि सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि IMF का तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब का इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत मखसूस सरमायाकारों को एमनेस्टी दे रही है। बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो ये कहते हैं कि IMF का तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब का इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दे रही है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स पर भी 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान हालिया बजट पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बायस स्पीकर कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी किया गया। अवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। प्लीज तरह ना करें। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट अमीरों की और हवाइयों की तरक्की है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी के बाइस स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। कोशिश करें कि एक दूसरे को नुक्ता नज़र को सुना जाए प्लीज। गुर्बत, बेरोजगारी और एक दूसरे के मुफलिसी में झुल गए हैं। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ, 20 मिनट के लिए। अपोजिशन लीडर की हिमायत में बिलावल भुट्टो सामने आए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया। हुकूमत ने ये कोशिश किया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो तकरीर है, जो रिस्पांस है इस बजट पे, वो आवाम के सामने पेश ना हो, आवाम के सामने हकायक ना दिखाया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे।
कल अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 3 मिनट की तकरीर की और हुकूमती बेंचों में आग लग गई। पहली बार देखा कि ऐवान में हुकूमत हुल्लड़बाजी कर रही थी। मुझे यकीन है कि कल स्पीकर भी डाइस से उतरकर इस हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि नैब केसेस में कुछ नहीं रखा, बस तमाशा लगा रखा है। 3 मिनट शहबाज साहब ने असेंबली में तकरीर की, 3 मिनट, और आग लग गई हुकूमती बेंचेस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुकूमत ने असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी की है। और सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमती वज़रा। मुझे स्पीकर साहब बताएं कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कौमी असेंबली के अंदर कि हुकूमती बेंचेस से हुल्लड़बाजी हो, स्पीकर की ना मानी जाए, वजीर हुल्लड़बाजी कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल स्पीकर खुद नीचे उतरकर हुल्लड़बाजी में शामिल हो जाएगा। और अभी अहम खबर के सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20% जबकि पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 माहाना होगी। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताएगा आज के बजट में मजीद क्या अहम नुकात मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस में सिंध काबीना का इजलास जारी है। सिंध काबीना इजलास में बजट प्रपोजल की मंजूरी दे दी है। तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। महकमा खजाना की तजवीज़ की सिंध काबीना के वज़रा ने मंजूरी दी है। वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 25 से 30% तनख्वाहों में इजाफे करने की हिदायत की थी, लेकिन NFC के जो कि मद में आने वाले सिंध के पैसे हैं उनमें खतीर रकम की कटौती हुई, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत इस वक्त 30% इजाफे करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन वफाक से ज्यादा वज़ीर आला का कहना है कि हमने तनख्वाह में इजाफा किया है। वफाक ने सिर्फ 10% इजाफा किया है। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध आज दोपहर 3 बजे सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे। सिंध में तकरीबन 1400 अरब रुपए के हजम का सालाना बजट पेश किया जाएगा। सिंध के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सिंध में मजदूरों की कम से कम जो उजरत है उसे 25,000 रुपए फिक्स किया गया है, ताकि गरीब की जो माहाना उजरत है उसमें भी इजाफा किया गया है। इससे पहले ये उजरत 20,000 के अंदर थी, उसमें भी अब इजाफा किया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स फ्री इस साल बजट दे रहे हैं ताकि जो मुआशी हालात है उसे बेहतर किया जा सके। तो सिंध के जो लाखों मुलाजमीन हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी तनख्वाह में 20% इजाफे की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब ये बजट प्रपोजल सिंध असेंबली में जाएगा, क्योंकि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती जमात अक्सरियत में है, तो कोई रुकावट नहीं होगी और इस तरह सिंध के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 20% इजाफा हो जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। पंजाब हुकूमत ने नए बजट में कोरोना से मुतासरा शोबों के लिए रिलीफ जारी रखने का ऐलान किया। ब्यूटी पार्लर समेत 10 खिदमात पर टैक्स 16% के बजाय 5% होगा। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। कड़ाही खाएं, टिक्के या चिड़े बटेर, अब कोई टेंशन नहीं। पंजाब हुकूमत के बजट में कुछ खुराकों के लिए तगड़ी ऑफर। QR स्कैन से और मोबाइल वॉलेट के जरिए रेस्टोरेंट्स पर अदायगी पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने की तजवीज है। खाना खाकर फिल्म देखने जाएं या थिएटर के मजे उड़ाएं। एंटरटेनमेंट सर्विसेज और सिनेमा पर टैक्स भी 0 कर दिया गया। ब्यूटी पार्लर्स में 10 खिदमात पर टैक्स 16% की बजाय 5% कर दिया गया। कॉल सेंटर्स पर भी 19 की बजाय 16% टैक्स होगा। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन फीस की मद में 50% और 75% तक छूट देने की तजवीज पेश की गई है। असेंबली में पेश होने वाले फाइनेंस बिल के मुताबिक 10 या 10 से ज्यादा मुलाजमीन वाले कारोबारियों पर 6,000 रुपए सालाना टैक्स आयद होगा। हर कारोबारी फर्द को सालाना 2,000 रुपए का फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट्स पर 5% टैक्स आयद कर दिया गया है। तमाम टैक्स दहिंदगान को सालाना 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। आइंदा माली साल में भी प्रॉपर्टी टैक्स 2 अक़सात में अदा हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कराची के राशिद मिन्हास रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने का काम शुरू न हो सका। जिला शर्की की इंतजामिया की जानिब से पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क के शॉपिंग मॉल के खिलाफ
कार्रवाई ताखीर का शिकार है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या वजह है ताखीर की? अच्छा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हैवी मशीनरीज तो यहाँ पर पहुँच गई हैं। अलादीन पार्क के बाहर जो शॉपिंग एरिया उसको मिसमार करने और पेवेलियन एंड क्लब जिसका कल सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त राशिद मिन्हास रोड पे इस जगह शदीद अवामी एहतजाज है। यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ का अमला एहतजाज कर रहा है। जो मेंबर्स हैं क्लब के वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और हैवी मशीनरीज के पहुँचने के बावजूद अब तक जो कार्रवाई शुरू होना थी वो शुरू नहीं हो सकी है। हैवी मशीनरीज के पहुँचने के बावजूद लगता ऐसा है कि शायद आज ये कार्रवाई मुमकिन ना हो, जबकि दूसरी जानिब केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट सेल के जिम्मेदारान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी की जाएगी और हर मुमकिन तरीके से कोशिश की जाएगी कि 1 माह के अंदर अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को मिसमार कर दिया जाए। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब ने सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। सिंध हुकूमत का बस एक मंसूबा है, कराची को बद से बदतर करें। आमिर खान बोले, लियारी गैंग वॉर आपकी मरहून मिन्नत कत्ल व गारत गिरी में मसरूफ था। कराची की तमाम कुव्वतें इन कौम परस्त मुल्क दुश्मनों के आगे सीसा पिलाई दीवार होंगी। चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज हैं कि सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि कराची को बद से बदतर बनाओ। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। गुज़िश्ता 13 सालों से आप इस सूबे पर नाजायज कब्जा करके बैठे। कराची के अंदर सिंध हुकूमत तो कुछ करने को तैयार नहीं है। आपसे बढ़कर कौन माफिया हो सकता है? लियारी गैंग वार, आपने पूरे सूबे को यरगमाल बनाया। जब आपके ऊपर थोड़ी सी सख्ती आती है आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये मुहाजिर खास तौर पे और कराची में बसने वाले पठान पंजाबी जो मुहिब वतन है, सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होंगे इन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ और जो उनके सरपरस्त हैं उनके। कराची वालों के लिए अच्छी खबर क्या है, बताएंगे कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहबाज गिल का कहना है कि 18वीं तरमीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने उठाया। गुज़िश्ता 8 वर्षों में NFC की मद में वफाक ने सिंध को 4.4 खरब रुपए दिए। ये रकम कहाँ खर्च की गई आज तक कोई नहीं जान पाया। हस्पताल के फंड्स के नाम पर करप्शन करना सिंध सरकार के लिए कोई नई बात नहीं। सूबा सिंध का ना कोई एमरजेंसी रेस्क्यू निज़ाम है, ना सरकारी एम्बुलेंस सर्विस। सिंध सरकार हर माह कुत्ते के काटने के हज़ारों वाक़यात पर आंखें बंद की हुई है। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने वाली जमात पीपल्स पार्टी, जो आपके सामने रखता हूं कि अभी तक 4,444 अरब रुपया वफाक से सिंध के हिस्से की मद में ले चुके हैं, लेकिन वो सिंध की आवाम पे खर्च नहीं किया। सिंध के किसी हॉस्पिटल में ना ढंग की कोई एम्बुलेंस है, ना वहां डॉक्टर मिलता है। कुत्ते के कांटे के जो बच्चे हैं वो आए रोज वहां पर मर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की आवाम पे लगातार जुल्म कर रही है। और दूसरी तरफ चीख चीख के वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि 4,444 अरब जो है वो कम पड़ गए हैं, अब इनको और खाने के लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि सिंध को लगाना नहीं। अगर सिंध की आवाम के लिए हो तो हम बड़ी खुशी से ये पैसे भी इनके हाथ में दे दें। बिलावल जितने मर्जी बयान दें, हम इन्हें कैश नहीं देंगे, बल्कि वहां पर तरक्याती काम करवाएंगे, क्योंकि सिंध भी हमारा है। अब बात करेंगे कोयटा में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की। बारूदी सुरंग धमाके में FC के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले बलोचिस्तान के अमन और तरक्की को सबोताज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। मारगट क्वेटा रोड पर बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में 4 FC एहलकार शहीद हो गए। शुहदा में लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार सरदार अली खान और विहाड़ी के सिपाही मुसद्दफ हुसैन शामिल। शहीद सिपाही मोहम्मद अनवर का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान, जबकि सिपाही अवैस खान का जिला नीलम से था। ISPR के मुताबिक शहादत का तमगा सीने पर सजाने वाले जवान मारगट माइंस की हिफाजत पर मामूर थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अस्करी हुक्काम कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला रही हैं। बुज़दिलाना इक़दामात से बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब नहीं करने दी जाएगी।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र, सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और मुसल्ला अफवाज के सरबराहों से अहम मुलाकातें की। फौजी ताउन के फ़रोग़, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र, सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और मुसल्ला अफवाज के सरबराहों से अहम मुलाकातें की गई हैं। फौजी ताउन के फ़रोग़, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई है। तो आपको ये बताते चले कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा मिस्र, ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि जनरल नदीम रजा की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात हुई है और ऐसे में फौजी ताउन, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बिजली की कड़क और बादलों की गरज। सवात, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में ठंड पड़ गई। वक्फे से बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। नथिया गली में दर्जा हरारत 15 और अयूबिया में 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान और गिरदोनवाह में काली घटाएं छाई रहीं। हल्की बूंदाबांदी के बाद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। साहिवाल में बादल जमकर बरसे। बूरेवाला और चीचावतनी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद मुताअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कमालिया और विहाड़ी में तूफानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बूरेवाला में बारिश क्या हुई, शहरी के पांव ही जमीन पर ना टिके। गर्मी के सताए शख्स ने बारिश से लुत्फानंदोज होने का अनोखा अंदाज अपनाया। सर के बल खड़ा होकर 10 मिनट तक बारिश के मजे लेता रहा। मौसम अच्छा है लेकिन बारिश कब होगी, कराची वालों के है इंतजार। तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, महकमा मौसमियात ने 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। सिंध में प्री मानसून बारिशें 16 जून से शुरू होंगी। सखर, लाड़काना और शिकारपुर में 16 और 17 को बारिश मुतवक्के है। खबर देंगे आपको भारत से, जहां बीजेपी के गुंडों का मुस्लिम खानदान पर बदतरीन तशद्दुद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की शदीद मजम्मत। कहते हैं हिंदुत्व का नजरिया भारत पर गालिब आ चुका है, अक़लियतें गैर महफूज हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सेकुलर तबका और अमन इस्तेहकाम चाहने वाले मुसलमानों के दिफा में आगे आएँ। भारत के अंदर आप एक खिंचाव देख रही है। भारत आज एक सेकुलर सोच और हिंदुत्व सोच पे पड़ चुका है। कोई मीडिया इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करता है तो उस पर चढ़ाई कर दी जाती है, उस पर हमले किए जाते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मैं तवक्को करता हूँ कि भारत के अंदर वो तबका जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, जो चाहता है कि सब जो अक़लियतें हैं उनके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और मुसलमानों के दिफा के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वेलकम बैक। बजट के बाद महंगाई के पहले झटके का इम्कान है। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वहाब कामरान की रिपोर्ट। 16 जून से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेज दी। समरी में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हुक्काम का कहना है कि कीमतें बढ़ाने की समरी मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के तनासुब से तैयार की गई है। इस वक्त पेट्रोल पर 4 रुपए 80 पैसे और डीजल पर 5 रुपए 14 पैसे लेवी वसूल की जा रही है। ओगरा की समरी मंजूर हुई तो डीजल की कीमत 114 रुपए 26 पैसे जबकि 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए 76 पैसे में दस्तयाब होगा। वजीर आज़म इमरान खान समरी की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने का फैसला करेंगे।
पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली सिंध हुकूमत ने इरसा को बैराजों की मॉनिटरिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सूबाई महकमा अनहार ने इरसा को ख़त लिख दिया। पानी की निगरानी के लिए टीमों की तश्कील का इकदाम यकतरफा करार दे दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। पानी की तकसीम का मामला वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान फड्डा बढ़ गया। सिंध सरकार का इरसा को बैराजिस की निगरानी की इजाजत देने से साफ इनकार। सूबाई हुकूमत ने वफाकी महकमे की मॉनिटरिंग टीमों की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। सेक्रेटरी इरिगेशन सिंध ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ात भरा खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैराजिस पर पानी छोड़ने की निगरानी के लिए टीमें यकतरफा तौर पर बनाई गई हैं। पहले गैर जानिबदार टीमें बनाएं, फिर मॉनिटरिंग की इजाजत देंगे। खत में पानी की पैमाइश का तरीकाकार वज़ा करने और इंस्पेक्शन साइट्स का तयन इत्तेफाक राय से करने का मुतालबा भी किया गया। चेयरमैन इरसा का कहना है कि खत का जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद है जल्द तनाज़ा हल हो जाएगा। इरसा ने 27 मई को सिंध की जानिब से पानी की कमी की शिकायत पर बैराजिस की मॉनिटरिंग का फैसला किया था। इरसा का मौक़िफ़ है कि सक्खर से कोटरी तक 50% पानी चोरी हो रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ है, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखें, यहाँ पे राशिद मिन्हास रोड पर काफी देर से आंख मिचौली जारी है मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी ऑर्डर दिखाए जाएं, जबकि पुलिस का और जिला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सब कुछ किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले तक ये सूरत हाल थी कि ऑपरेशन होता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब हैवी मशीनरी ने निजी रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की तो मुश्तइल अफराद और पवेलियन एंड क्लब की इंतजामिया और मुख्तलिफ अफराद सामने आ गए, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन रोका गया है। पुलिस का ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद किया जाए। बशीर सिद्दीकी ने से जब हमारी बात हुई, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, उनका ये कहना था कि उन्होंने कमिश्नर कराची से बात की है रेंजर्स की नफरी फौरी तौर पर मंगाने के लिए, ताकि रेंजर्स के आने के बाद ही इस कार्रवाई को ऐसे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। जी अच्छा, ये बता दीजिएगा खुर्शीद आलम के जो तसादुम हुआ है उसके बाद अब क्या दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया है और कौन कौन सी ऐसी तजावुजात है जिनको गिराया जाना है आज के दिन? देखिए, राशिद मिन्हास रोड पर अलादीन पार्क के साथ जो कमर्शियल पट्टी है जिसमें 350 से 400 के लगभग दुकानें हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उससे मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि उसको मिसमार किया जाए। तो उस हवाले से कार्रवाई होनी है। हैवी मशीनरी भी मौजूद है, जिला इंतजामिया मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस की मजीद नफरी और रेंजर्स की नफरी मंगाई जा रही है ताकि उसके बाद ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ठीक है खुर्शीद आलम, 2 दिन का टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से। आज पहला दिन है। जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि 2 दिन या फिर आज और कल के दिन ये तमाम तर तजावुजात गिराई जा सकती हैं? देखिए, ये ऑपरेशन पूरे 1 महीने का है और उस हवाले से बशीर सिद्दीकी का ये कहना है कि यह ऑपरेशन 1 महीने तक जारी रह सकता है, लेकिन अभी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। नई हिकमत अमली मुरतब की जा रही है कि पुलिस की मजीद नफरी मंगाई जाए और हैवी मशीनरी के साथ साथ रेंजर्स की मौजूदगी अब जरूरी है, जिसके बाद इस कार्रवाई थोड़ी देर के बाद दोबारा शुरू की जाएगी। ठीक है खुर्शीद आलम, साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को यहाँ पर बता दें कि राशिद मिन्हास रोड यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और ऐसे में फिर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हुआ है। ये सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं। ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका गया है। तकरीबन 350 से 400 यहाँ पर दुकानें हैं, दुकानदार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल यहाँ पर उस वक्त बिगड़ी जब हैवी मशीन यहाँ पर आई और यहाँ पर मौजूद रेस्टोरेंट तोड़ने की कोशिश की गई तो यहाँ पर मुजाहिरीन मुश्तइल हुए हैं। तो इस वक्त ऑपरेशन को रोका गया है और नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। एक दफ़ा फिर खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, हमारे नाजरीन के लिए इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताइएगा क्या है और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? खुर्शीद आलम, आप अगर सुन पा रहे हैं तो हमारे नाजरीन के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा और मनाजिर बताइएगा। क्या आप मनाजिर आप देख पा रहे हैं इस वक्त अलादीन पार्क और इससे मुतसिल लैंड को खाली कराने के लिए, तजावुजात को खाली कराने के लिए इस वक्त जो ऑपरेशन किया जा रहा है?
देखिए, ये राशिद मिन्हास रोड है, शहर की इंतहाई मसरूफ़ आर्टरी है और ये है अलादीन पार्क के साथ मुत्तसिल वो निजी रेस्टोरेंट जहाँ और वो मार्केट का वो एरिया है जहाँ पर ये कार्रवाई होनी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और ख़ासतौर पर कैमरामैन राशिद जिस तरह आपको दिखाएं कि उस मार्केट और रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों पर भी लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड वगैरह भी उठा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी से मुत्तसिल वो पवेलियन एंड क्लब है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वहाँ की इंतज़ामिया और जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी काफ़ी देर तक यहाँ पुलिस अहलकारों से नोकझोंक होती रही, बहस बहसा होता रहा। KMC के जो आला अफसरान यहाँ पहुँचे थे, बशीर सिद्दीकी, सैफ अब्बास और दीगर, उनके साथ भी यही मामला रहा, जिसके बाद हैवी मशीनरी ने अपना काम शुरू किया और सामने जो रेस्टोरेंट की कुछ सीढ़ियों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद मुश्तइल मुजाहिरीन आगे बढ़े हैं। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है, काफ़ी हाथापाई हुई है, धींगा मुश्ती हुई है, जिसके बाद ऑपरेशन को फिलवक्त मौखर किया गया। रेंजर्स की नफरी का और पुलिस के कमांडोज का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद KMC कैंटीन इंक्रोचमेंट के जिम्मेदारान का यह कहना है कि रेंजर्स की नफरी आने के बाद इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा। अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस ने सिर्फ ये कोशिश की है कि राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उस निजी क्लब के मुलाजमीन हैं, लोग वहाँ उनके लोग हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मार्केट के दुकानदार हैं वो मौजूद हैं और उन सब का यही कहना है। और उनके और KMC के अफसरान के दरमियान काफ़ी देर तल्ख कलामी के मनाज़िर भी हमने देखे और उस दौरान उनका एक ही मुतालबा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी ऑर्डर दिखाए जाएँ, जिसके जवाब में बशीर सिद्दीकी का उनसे ये कहना था कि आप अपनी यहाँ पर मौजूदगी का हमें जवाब दिखाएं। ये तल्खी काफ़ी देर जारी रही है। फिलवक्त यहाँ पर मनाज़िर इस किस्म के हैं कि लोग मुश्तइल हैं और लेकिन अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि रेंजर्स की नफरी यहाँ पर आए और उस ऑपरेशन को आगे किया जाए, क्योंकि अब तक कराची में जहाँ पर भी इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं वहाँ पर हमने यही देखा है कि रेंजर्स की मौजूदगी की वजह से वो काम मुमकिन हो पाया है। सिर्फ ये हिस्सा है सामने जिसको तोड़ा गया था, जिसके बाद लोग बिफरे हैं और मुश्तइल हुए थे। उसके बाद हैवी मशीनीज को पीछे कर दिया गया है और इस वक्त भी राशिद मिन्हास रोड पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस अपने इक़दाम कर रही है, लेकिन काफ़ी कशीदगी यहाँ पर बरकरार है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अमला, पुलिस यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। AC गुलशन, जाहिद जुनेजो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का देखना यह है कि KMC हुक्काम क्या हिकमत अमली मुरतब करते हैं, क्योंकि उनको 2 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब को पेश करना है कि उन्होंने कोई कारगुजारी की है इस अरसे में। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं और हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि तहरीरी ऑर्डर दिखाए जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कशीदगी यहाँ पर फिर भी बरकरार है। खुर्शीद आलम, आप जिस तरह से बता भी रहे हैं कि KMC हुक्काम यहाँ पर नए हिकमत अमली इस वक्त तरतीब दे रहे हैं और मज़ीद नफरी और कमांडोज़ का इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है, और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं पुलिस एहलकार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। दोबारा से क्या कोई मुज़ाकरात की कोशिश की गई है, बात करने की कोशिश की गई है मुजाहिरीन से? देखें, मुजाहिरीन बात करने पर आमादा नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि उनको सिर्फ तहरीरी ऑर्डर दिखाया जाए, जबकि KMC अफसरान का यह मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ज़बानी हुक्म होता है वो भी तहरीरी हुक्म के दर्जे में आता है। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ऐसी है कि थोड़ी देर के लिए लोग मुश्तइल होते हैं, खामोश होते हैं, फिर उनकी नारेबाजी होती है और अभी यहाँ पर लगता है कि शायद किसी की तबीयत ख़राब हुई है। एक एम्बुलेंस यहाँ पहुँची है ताकि किसी को फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। काफ़ी देर से इस पूरे इलाके में एक तरह से आंख मचोली जैसी कैफियत है। ट्रैफिक की रवानी में बार बार खलल भी आ रहा था और हम कोशिश करते हैं ये दिखाने की सूरत हाल आपको बराह रास्त, लेकिन लगता ऐसा है कि बहुत नीम दिली के साथ ही कार्रवाई की गई है और इसी वजह से ऑपरेशन अब तक बाकायदा अंदाज में शुरू हो नहीं सका। हुआ है, चंद लम्हों की कार्रवाई हुई है, उसके बाद उसको रोका गया है। रेंजर्स कब आती है इस बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि कमिश्नर कराची को उन्होंने आगाह कर दिया है। रेंजर्स और पुलिस के कमांडो जब आएंगे तो उसके बाद अंदाज़ा होगा कि कार्रवाई किस हद तक आगे जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ दुकानदार हैं और मुख्तलिफ वो लोग। ठीक है खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। इरफानुल हक की बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो समाअत हुई है, क्या हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अलादीन पार्क और उससे मुत्तसिल लैंड के हवाले से? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्म दिया था वो उसकी मजीद वजाहत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा चूँकि आ चुका है और ऐसा ने तहरीरी हुक्मनामा हासिल किया है, उसके मुताबिक अदालत ने
करार दिया है कि ये जो अलादीन पार्क की जगह थी ये असल में पार्क के लिए ही मख्तस थी, लिहाजा यहाँ पर जो पवेलियन एंड क्लब बनाया गया है और यहाँ पर मेंबरशिप दी जा रही है भारी फीसें वसूल करके, और इसके अलावा जो शॉपिंग एरिया बना दिया गया है ये गैर कानूनी है, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर KMC और कमिश्नर कराची को ये हिदायत दी अदालत ने कि फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें और 2 रोज़ में 16 जून को दोबारा जब समाअत होगी इसकी तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने कहा है कि ये तमाम तर एरिया जो शॉपिंग एरिया है इसको गिराया जाए और जो पवेलियन एंड क्लब है इसको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाए और इसका जो मलबा है उसको भी फौरी तौर पर साफ किया जाए और 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाए। जी ठीक है इरफान, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अलादीन पार्क और इससे मुतसिल लैंड के हवाले से ये समाअत हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अलादीन पार्क और उससे मुतसिल तमाम जो ज़मीन है इसे पार्क के लिए हासिल किया गया था, जिस पर क्लब बनाकर भारी रकम मेंबरशिप की मद में वसूल की जा रही है और शॉपिंग एरिया बनाकर दुकानों से भारी किराया वसूल किया जा रहा है, कमर्शली इसको यूज़ किया जा रहा है। हालांकि ये ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पर पार्क के लिए हासिल की गई थी, लिहाजा फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, तजावुज़ात को हटाया जाए और ज़मीन को जो है सिर्फ पार्क के लिए मुख्तस किया जाए। अलादीन पार्क को मज़ीद एक्सपेंड किया जाना भी इसमें एक्सपेक्टेड है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि तमाम तर जो तजावुज़ात हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर पार्क के अलावा हो रही हैं, उन तमाम को मिसमार करके ज़मीन को असल हालत में अलादीन पार्क को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए और फौरी तौर पर जो मलबा है उसे भी यहाँ से हटाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर पेश की जाए। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।